उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं और बार बार ये बात हमारे द्वारा बोली जा रही है और ये आप सभी को पता है कि इस साल भर्तियों काफ़ी ज़्यादा हैं और अपने आप को प्रूव करने का इससे सुनहरा अवसर शायद ही आपको मिले। और शिक्षा विभाग में अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड की वैकेंसी संपन्न हुई है। देन उसके बाद में नई भर्तियां दोस्तों, ये भी हैंड टू हैंड आपके सामने, यानी बहुत लंबा एक बीच में गैप न होकर एक सीमित समय के अंदर दोस्तों नई भर्तियां आ रही हैं। तो इससे बढ़िया मौका शायद ही आपको दोबारा कभी देखने को मिले। तो यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और ग्रेड थर्ड की वैकेंसी तीनों की तीनों दोस्तों नई भर्तियां और अच्छे पदों पर दोस्तों आपके सामने आ रही है। तो आप तक खबर पहुंच भी गई होगी। यानी इस बात का एक इशारा है कि आपको पढ़ाई लगातार जारी रखनी है। जिस वे से आप पहले तैयारी कर रहे थे, अब बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। तो हम एक बार जान लेते हैं कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसको लेकर। ये देखिए, ये आप सभी के पास पहुंच गई, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया और सब तक पहुंच गई होगी, अलग अलग वीडियोस भी बन गई होंगी। फिर भी हमारे द्वारा भी आपको चीजें बताए। देखो, इसके अंदर कुल जयपुर की है, भास्कर की, शिक्षा विभाग ने व्याख्याता दिखाई दे रहा है सभी को, बिल्कुल। वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक 8 प्रकार के अलग अलग 21,531। अभी ये एक आंकड़ा सटीक आया कि 21,000 साढ़े 21,000 के आसपास पदों पर भर्ती शिक्षा विभाग में। हो सकता है कि चुनावी दौर है तो कुछ बढ़ोतरी हो जाए, तो वो तो एक बाद की बात है, लेकिन ये भी एक पद कम नहीं। तो मैं हर बार कहता हूं कि पद चाहे एक हो चाहे लाख हो, आपकी मेहनत कितनी है बस डिपेंड ये करता है पदों के ऊपर, या कोई कट ऑफ ज्यादा रहे या कम रहे इसके ऊपर कोई यहाँ पर आपका चयन है वो मैटर नहीं करता। सिर्फ आप मेहनत कितनी करते हो उसके लिए और कितनी तैयारी आप कर रहे हो, बस उसी के बेस पे आपका चयन होना है। तो इसी बीच हम थोड़ा सा देख लें, यहां देखेंगे। देखो, अध्यापक ग्रेड थर्ड यानी एक सुनहरा अवसर। अभी रीट का पेपर हुआ है तो बहुत बच्चे हैं उनका अच्छा भी हुआ है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर खराब हो गए हैं, लेकिन चाहते हैं एक मौका। इसी बीच संस्कृत विभाग में भी एक मौका बढ़िया मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ एक नई भर्ती अध्यापक ग्रेड थर्ड, देखो 12,160 पर स्वीकृति बस मिलना ही बाकी है। मतलब सारा कुछ मई तक, यहां लिखा भी हुआ है कि मई तक कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मई तक मिलते ही मई से पहले पहले सारी विज्ञप्तियां जारी दोस्तों हो जाएंगी। तो लगभग मान के चलो कि इस साल तक लगभग सारी भर्तियां संपन्न करवा दी जाएंगी पेपर करवा कर। तो मैंने सुबह ही एक वीडियो में बोला था आपको कि भैया भर्तियां तो आ रही है, बस देर तो आप करने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसी बीच देखिए, ग्रेड थर्ड की 12,000 से ज्यादा, तो अपने में अभी तो 50,000 की हुई है और 12,000 भी कोई कम नहीं है, क्योंकि मैटर कौन क्या करेगा, तैयारी करेगी भी, कितनी तैयारी है। व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। 4,444 पदों पर, ये लगभग 5,000 पदों पर एक फर्स्ट ग्रेड और एक बहुत बड़ी वैकेंसी। और जो फर्स्ट ग्रेड पीछे देख के आए हैं और जिनके कम थोड़े से नंबर बन रहे हैं, इस बार उनका चयन होता नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि दोबारा से आपको जो कमी रहेगी थी उसे पूरा करना है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के लिए भी पोस्ट यहां पर देखेंगे। शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड सेकंड, पुस्तकालय, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, शीघ्र लिपिक, लगभग 8 प्रकार की यहां पर भर्तियां दोस्तों करवाई जाएंगी सरकार के द्वारा और मई से पहले पहले दोस्तों विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो यानी अब ऐसा है कि देर नहीं करनी, आपको किसी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। भर्तियां तो अनाउंस हो चुकी है, आएंगी, चुनावी दौर भर्तियां आएंगी, ये आएंगी और आकर चली जाएंगी, लेकिन क्या इन भर्तियों का आप फायदा ले सकते हो क्या? ये आप, मैंने सुबह ही बोला था कि आप जिस भी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, उसमें अभी से जुट जाएं। किसी के कहने से कि इस भर्ती की तैयारी कर लो, इसमें पद ज्यादा है, इसमें कट ऑफ कम रहती है, तो इस बिहाफ पे आपको तैयारी नहीं करनी है। चुनाव आपको करना है, क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होता। फिर भी मार्गदर्शन एक अलग चीज है, अगर लेना चाहते तो आप अपने जो भी चाहते शिक्षक उनसे ले सकते हैं। इसी बीच बात आ रही है कि सर ग्रेड थर्ड की वैकेंसी तो अभी हुई है और पीछे पात्रता परीक्षा हुई थी, क्या सर पात्रता परीक्षा होगी? ये एक सबसे बड़ा इशू है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? एक मिनट जी। यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रेड जो रीट आपकी होगी, यानी रीट पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा सबसे बड़ा इशू ये कि लगभग बहुत से विद्यार्थी अपात्र घोषित हो गए पिछली परीक्षा में, हल्के में लिया उस परीक्षा को, है ना। इसी वजह से उन्हें ये 48,000 से वो वंचित रहे, लेकिन इस बार मौका है। इससे पहले एक पात्रता परीक्षा की जरूरत है, तो निश्चित रहे आप, ये जो भर्ती होगी ना 12,000, इससे पहले एक पात्रता परीक्षा आपकी करवाई जाएगी।
पात्रता परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। मान के चलो जुलाई के आसपास, जुलाई या अगस्त के आसपास दोस्तों ये इसकी पात्रता करवा दी जाएगी। और नो डाउट जो मेन एग्जाम होगा वो मेन एग्जाम होके नवंबर या दिसंबर के आसपास दोस्तों इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। हो सकता है कि जनवरी भी ले ले, बट इससे पहले पात्रता होगी तो आपको निराश नहीं होना है। और पात्रता परीक्षा को भी हल्के में नहीं लेना दोस्तों, हल्के में आपको कतई नहीं लेना है, पूरी भरपूर तैयारी करनी है। और कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं और एक कॉमन सब्जेक्ट और बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। इसी बीच उसके साथ साथ आप जैसे भी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड, भाई चुनाव कर ले कौन सी भर्ती की आपको तैयारी करनी है, कौन सा चुनाव आपका बेस्ट रहेगा, किस में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही रहती है भी, सबसे पहले तो चुनाव ही गलत हो जाता है तो फिर तैयारी किसकी करेंगे आगे जाके, है ना। तो तैयारी तो बाद में होती, पहले आपका चुनाव। इसी के साथ दोस्तों संस्कृत डिपार्टमेंट भी एक भर्ती करवा रहा है, संस्कृत शिक्षा विभाग, उसकी भी विज्ञप्ति जल्द दोस्तों देखने को मिलने वाली है। संस्कृत शिक्षा विभाग की भी एक वैकेंसी दोस्तों, जो कि सुनहरा अवसर है, जिसमें लगभग 2000 के आसपास पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी होनी है। तो ये भी आपको इस बार देखने को मिलने वाली है। तो मौके तो बहुत है, मौके तो आपके जीवन में मिल गए हैं, अवसर आपका इंतजार करें, अवसर का फायदा आप ले सकते हो क्या, ये सबसे बड़ा इशू है। अब कैसे ले सकते हो, खुद कंफ्यूज हो कि मैं किसकी तैयारी करूं, मैं किसकी ना करूं, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, या मैं किसी कोचिंग में जाऊं, क्या करूं। यही चक्कर आपको बेरोजगार बना के रखा हुआ है, यही चक्कर जो है ना, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा और न आप लेने की कोशिश कर रहे हो, आप एकदम से भगदड़ मचती है, तब आप एकदम आंखें खोलते और भागते हो। लेकिन अभी क्या है, नोटिफिकेशन का इंतजार करना। मैंने सुबह ही कहा था कि दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक तो 20% वाले होंगे और एक 80% वाले होंगे। 20% वाले जो स्टूडेंट है ना, 20% वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है उन्होंने तैयारी दोस्तों शुरू कर दी, तैयारी है वो शुरू कर दी है, तैयारी शुरू दोस्तों कर दी है। जब वो किसी भी एग्जाम उन्होंने तय कर लिया है, मुझे थर्ड ग्रेड में जाना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड में, मुझे सेकंड ग्रेड में, मुझे किसी और वैकेंसी में, तो उन्होंने तैयारी दोस्तों शुरू कर दी है। 80% क्या कर रहे हैं, फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, पद कितने आएंगे, परीक्षा कब होगी, बस इसी जी जंजाल में लगे हुए, इसी जी जंजाल में। और इसी जी जंजाल में मतलब है कि सिलेक्शन से दूरी, सिलेक्शन से आप दूर होते जा रहे हो, क्योंकि आप उस समय क्या कर रहे हो, उस समय का सदुपयोग नहीं कर रहे। और जब परीक्षा आ जाएगी ना, जब विज्ञप्ति आ जाएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, तब ये तो क्या करेंगे, तैयारी, और ये क्या करेंगे, रिवीजन। अब सोच लो कितना डिफरेंस दोनों के बीच में। तो इस बात को समझे, सिलेक्शन लेना है तो एक बहुत ही सटीक रणनीति के साथ मैदान में उतरे और तैयारी करना शुरू कर दें। संस्कृत विभाग के लिए दोस्तों क्लासें हमारी 21 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं, अभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया, बहुत भरोसा देता है, और आप सभी को पता है कि भरोसा हमेशा कायम रखते हैं हम, बिना आपके कहे चीजों को इस प्रकार से एक्सप्लेन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहती है। आरएसएम एसएसबी एलडी से एक बड़ी वैकेंसी भी जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, ये तो शिक्षा विभाग में है, वो भी आपको देखने को मिलेगी, तो उसका भी अपना कोर्स आ चुका दोस्तों, तो आज जाके ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए, अगर भर्ती से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए और ये आपको चाहिए कि सर किसकी तैयारी कंफ्यूज है, तो भाई और क्या हो सकता है, आप फोन कॉल के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहे हैं। तो जितनी कोशिश होगी आपको सही राह दिखाने की हम पूरी भरपूर प्रयास करेंगे और अंततः आपको सफलता की मंजिल तक दोस्तों जरूर लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। तो मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।